प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि छत्रपति शिवाजी का साहस और सुशासन पर जोर हमें प्रेरित करता है। जीएसटी ने विवाद निपटारे के लिए अपीलीय ट्राइब्यूनल गठित करने के मंत्री समूह के सुझाव को दी मंजूरी। राजिम माघी पुन्नी मेले का भव्य कार्यक्रम के साथ समापन। और जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पंचायत अमोरा के युवाओं ने अपने गांव को स्वच्छ बनाने का लिया संकल्प। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी का साहस और सुशासन पर जोर हमें प्रेरित करता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने एक वीडियो भी साझा किया। पेश है एक रिपोर्ट। छत्रपति शिवाजी महाराज का व्यक्तित्व बहुआयामी था। ये वीर पराक्रमी महापुरुष जिन्होंने सुशासन और प्रशासन हिंदुस्तान के इतिहास में एक नवीन अध्याय लिखा और संकटों के बीच किया था, संघर्षमय जीवन के रहते हुए किया था। शिवाजी महाराज ने राष्ट्र रक्षा के लिए सशक्त सेना को प्राथमिकता दी। उस काल में भी उन्होंने एक सशक्त नौसेना का निर्माण किया। पानी के बिना तरसते हुए इलाकों को पानी कैसे पहुंचाया जा सकता है, अगर उसका उत्तम से उत्तम ज्ञान प्राप्त करना है तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने पानी के लिए जो पूरी व्यवस्थाएं खड़ी की थी वो आज भी किसी को भी प्रेरणा दे सकती है। छत्रपति शिवाजी महाराज यानी घोड़ा तलवार युद्ध लड़ाई विजय यहां तक सीमित नहीं है। वे पराक्रमी थे, वीर थे, पुरुषार्थी थे, हम सबकी प्रेरणा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि शिव साहिर बाबा साहेब पुरंदरे ने छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रामाणिक इतिहास का प्रसार कर एक महान कार्य किया था। आज पुणे में अंबे गांव में शिवाजी महाराज के इतिहास को दर्शाने वाले शिव सृष्टि पार्क के पहले चरण का लोकार्पण करते हुए उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज पर पुरंदरे का अनुसंधान अनूठा है, क्योंकि उन्होंने इस महान मराठा योद्धा के वास्तविक इतिहास से जुड़े तथ्यों और साक्ष्यों को जुटाने में अपने जीवन के लगभग 50 वर्ष लगा दिए थे। श्री शाह ने कहा कि श्री पांडुरंगे के नाटक जानता राजा के गुजरात में मंचन से उपजे प्रभाव से वे स्वयं परिचित रहे हैं। न होते तो क्या होता। इतिहास कभी किंतु परंतु के आधार पर नहीं चलता। घटी हुई घटनाओं के आधार पर इतिहास लिखा जाता है, परंतु कल्पना तो की ही जा सकती है। मैं कल्पना करूंगा तो ढेर सारे लोग मेरी कल्पना पर ढेर सारी प्रतिक्रिया देंगे। यशवंतराव चौहान जी का एक वाक्य रिसर्च करते करते मेरे पढ़ने में आया है, मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज अगर नहीं होते तो भारत क्या होता वो सारी दुनिया को पता है। पाकिस्तान की बॉर्डर ढूंढने के लिए बहुत दूर जाना नहीं पड़ता, शायद मेरे आपके घर के बाहर ही पाकिस्तान की बॉर्डर मिल जाती। अंबे गांव में शिव सृष्टि का पहला चरण श्री पांडुरंगे की अवधारणा पर तैयार किया गया है। इस पार्क में सिंहगढ़, राजगढ़, पुरंदर, विशालगढ़, प्रतापगढ़, सिंधुदुर्ग और देवगिरी के किलों से जुड़ी दुर्लभ जानकारी मौजूद है। राजधानी रायपुर सहित पूरे प्रदेश भर में आज महाराजा छत्रपति शिवाजी की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है।
इस अवसर पर छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर प्रदेश भर में जगह जगह रैली निकाली गई। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ कुणबी समाज ने भी गुढ़ियारी से तात्यापारा चौक तक रैली निकाली। इस रैली में छत्रपति शिवाजी के बाल स्वरूप, युवा स्वरूप और किसान रैली सहित कई झांकियों की प्रस्तुति दी गई। रैली में महिला, पुरुष और बच्चे केसरिया वस्त्र, पगड़ी और हाथ में भगवा ध्वज लेकर जयघोष के नारे लगाते चल रहे थे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वस्तु और सेवा कर परिषद ने जीएसटी अपीलीय ट्राइब्यूनल संबंधी मंत्री समूह की रिपोर्ट को आंशिक भाषाई सुधारों के साथ स्वीकार कर लिया है। इसे राज्यों के साथ साझा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि संशोधनों का अंतिम मसौदा अगले 5-6 दिनों में राज्य के वित्त मंत्रियों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि जून 2022 के लिए 16,982 करोड़ रुपए की लंबित जीएसटी राशि जारी कर दी जाएगी। फिलहाल क्षतिपूर्ति कोष में ये राशि उपलब्ध नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार ने अपने संसाधनों से ये राशि जारी करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही 5 वर्षों से लंबित क्षतिपूर्ति राशि का समग्र भुगतान हो जाएगा। वित्त मंत्री ने तरल गुड़ या राब की जीएसटी दर घटाने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि खुली राब या तरल गुड़ पर कोई जीएसटी नहीं ली जाएगी और पैकेट बंद लेबल युक्त तरल गुड़ पर 5% जीएसटी देनी होगी। सुश्री सीतारामन ने बताया कि पेंसिल शार्पनर की जीएसटी दर 18% से घटकर 12% रह जाएगी। ड्यूरेबल कंटेनर पर प्रयुक्त ट्रैकिंग उपकरण पर जीएसटी कुछ शर्तों के साथ समाप्त कर दी गई है। उन्होंने बताया कि शैक्षिक संस्थाजनों की प्रवेश परीक्षा के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की सेवाओं पर भी जीएसटी नहीं ली जाएगी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ओम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली जालिम रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड पीडीओ से। जालिम लोशन। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। यहाँ लो। ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे पुर्र। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली जालिम रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड पीडीओ से। जालिम लोशन। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। छत्तीसगढ़ में राजिम माघी पुन्नी मेले का भव्य कार्यक्रम के साथ समापन हो गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समापन कार्यक्रम से पहले कुलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। भूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं भूर्भुवः सदा
समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश में कहीं भी ऐसा आयोजन नहीं होता जैसा छत्तीसगढ़ में हो रहा है। श्री बघेल ने कहा कि राज्य सरकार आस्था के केंद्रों को विकसित करने के साथ ही पारंपरिक नृत्य संगीत को सहेजने का काम भी कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौ माता की सेवा में छत्तीसगढ़ राज्य अग्रणी है। समापन आज भी कुलेश्वर महादेव के दर्शन और राजीव लोचन भगवान के दर्शन और साथ ही आज रामायण का भी यहाँ शक्ति जिला से जांजगीर जिले से तीसरे स्थान पे आए हैं, जिसको प्रथम 5 लाख, द्वितीय को 3 लाख और तृतीय को 2 लाख के पुरस्कार की राशि दी गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय मानस मंडली प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय रामायण मंडली श्रीलंका और वियतनाम की रामायण मंडली को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर प्रदेश के पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू, संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास के अलावा विधायक धनेन्द्र साहू और अमितेश शुक्ल भी उपस्थित थे। दंतेवाड़ा जिले में तैनात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 25 जवानों को उल्टी दस्त की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 20 जवानों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। वहीं 5 जवान अभी भी इलाज के लिए भर्ती हैं। इस संबंध में बचेली के एनएमडीसी अपोलो अस्पताल के मुख्य चिकित्सक डॉक्टर SM हक ने बताया कि उल्टी दस्त की शिकायत के बाद जवानों को भर्ती किया गया था। हमारे कुछ जवान जो है जिनकी वॉमिटिंग, उल्टी दस्त की जो है प्रॉब्लम होने लगी, कुछ घबराहट होने लगा, तो उनसे फिर उनको जानकारी दिया कि आप सारे लोगों को हॉस्पिटल लेकर के आइए, जिससे भी जो जिन लोगों को प्रॉब्लम है। तो लगभग जो है 25 लोग हमारे पास आए और उसमें छोटी मोटी सी प्रॉब्लम्स थे, जो वॉमिटिंग का कुछ 2-4 बार 6 बार कुछ ज़्यादा घबराए हुए थे ऐसा जो है, लेकिन इस तरह का कोई ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स नहीं थी। लगभग जो है 18 लोगों ने तुरंत जो है सेकंड डे डिस्चार्ज हो गए। 2-4-5 लोग अभी हैं जिनकी वो फूड पॉइजनिंग का लेवल पे नहीं बोल सकते हैं, उनकी पर्सनल है, जैसे किसी का बीपी बढ़ा हुआ है, वो 1 साल पहले से नॉन केस है, वो हाइपरटेंसिव लोग हैं, किसी का प्लेटलेट कम है, उस नज़रिए से हमारे पास पेशेंट अभी है। लेकिन जो कहिए कि फूड पॉइजनिंग में थे वो 18 लोग के लेवल पे थे, उन्होंने 24 आवर्स में हमने ऑब्जर्वेशन में रख करके पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया। दे ऑल अरेस्टेड। इधर इसी जिले में सीआरपीएफ के एक जवान के द्वारा आत्महत्या करने का मामला भी सामने आया है। बताया जाता है कि बारसूर स्थित मुख्यालय में पदस्थ असम का ये जवान कुछ दिनों पहले ही छुट्टी से लौटा था। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पंचायत अमोरा में 3 दिवसीय श्रमदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसके तहत गांव के कई स्थानों पर कचरे के लिए कूड़ादान और सोख्ता गड्ढे का निर्माण किया गया। इस श्रमदान शिविर में गांव के युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। युवाओं ने बताया कि इस प्रकार के कार्यक्रम निरंतर आयोजित होने चाहिए। युवाओं ने कहा कि श्रमदान से एक ओर जहां एकता की भावना विकसित होती है, वहीं दूसरी ओर प्रेरक कार्य भी करने को मिलते हैं। नेहरू युवा केंद्र चांपा के द्वारा यहाँ 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हमने जगह जगह जो है सोख्ता गड्ढा और कूड़ेदान का निर्माण किया और वृक्षारोपण किया तथा तालाब के किनारे का साफ सफाई किया। इसमें सभी गांव वालों ने भी हम लोग का सहयोग दिया। इसमें हमारे सदस्यों स्वयंसेवकों द्वारा विभिन्न स्थानों पर सोख्ता गड्ढा, कूड़ादान इत्यादि साफ सफाई, पचरी वगैरह के आसपास का और वृक्षारोपण आदि किया गया। और मेरी यही अपेक्षा है कि आगे भी ऐसे निरंतर हम लोग कार्य करेंगे मिलकर। आपस जो स्कूली बच्चे हैं ग्राम में, तो प्रत्येक स्कूल से बच्चों को प्रोत्साहन दिया गया हमारे संगठन के द्वारा। जो भी अपने गांव में एक नेहरू युवा केंद्र संगठन तैयार किया है, उसमें बच्चों को प्रोत्साहन दिया गया और गांव में आसपास के लोगों को प्रोत्साहित किया गया। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा संचालित नेहरू युवा केंद्र संगठन चांपा के तत्वावधान में श्रम सेवकों ने देश के प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत के तहत अपने गांव अमोरा को भी स्वच्छ गांव बनाने का संकल्प लिया। दुर्ग जिले के चरौदा स्थित सत्संग विहार में आज वृहद चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर के चिकित्सकों के सहयोग से आयोजित इस शिविर का बड़ी संख्या में लोगों ने लाभ उठाया। शिविर में एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी के डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी।
शिविर में ब्लड प्रेशर और शुगर के साथ ही हृदय तथा फेफड़ों से संबंधित रोगियों की भी जांच की गई और निःशुल्क दवाओं का वितरण किया गया। शिविर के संयोजक जेसी दास ने शिविर के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि सेवा के मकसद से इस शिविर का आयोजन किया गया है ताकि जरूरतमंदों को इसका लाभ मिल सके। ये उत्सव एक्चुअली श्री ठाकुर जी का 135वां जन्मोत्सव है एवं इस मंदिर का एनुअल उत्सव है। अच्छा, इसमें जो मेडिकल कैंप है इसमें ऑर्थोपेडिक, ब्लड प्रेशर, शुगर और होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक हर तरह का चिकित्सा का बंदोबस्त है। इधर मेडिसिन भी हम लोग बंदोबस्त किए हैं। जो लोग आएंगे उसको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में मेडिसिन दे सकता है। शिविर में एम्स के चिकित्सकों ने भी अपनी सेवाएं दी। इस अवसर पर एम्स के चिकित्सक डॉक्टर अजय बेहरा भी विशेष तौर पर मौजूद थे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।